नमस्कार दोस्तों, मैं यादवेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के एक स्पेशल सेशन में, क्योंकि समय आ चुका है आरआरबी पीओ मेंस का। भाई अभी आपकी तैयारी चल रही होगी, दिमाग में बहुत सारा एक्साइटमेंट भी होगा, थोड़ी सी नर्वसनेस भी होगी, लेकिन इस एक्साइटमेंट में यह मत भूल जाना कि अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है। भाई आप पढ़ाई कर रहे हैं, किताबें आसपास हैं, लेकिन नजर है कल 29 सितंबर 2024, कल एग्जाम है भाई। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करके जाना है साथ में, क्योंकि जब एग्जाम सेंटर पर आप पहुंचते हो तो वहां पर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, और जो डॉक्यूमेंट अगर आपको के पास नहीं होंगे ना तो फिर आप वहां परेशान होंगे, फिर आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे, है ना, फिर आप फोटोकॉपी की दुकान ढूंढेंगे, फिर आप जो है, तो ये सब आपके साथ ना हो, आप पूरे फ्रेश माइंड के साथ जो है वो अपना एग्जाम दे पाए, इसीलिए ये सेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। बहुत छोटा सा सेशन है, लेकिन फटाफट देख लेते हैं हमें क्या क्या जो है वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, है ना। मतलब ये कि आरआरबी पीओ मेंस 2024 में ले जाए जाने वाले दस्तावेज, जो आपको दस्तावेज ले जाने हैं वो सब जो है वो क्या क्या आपको अपने साथ रखना है, वो मैं अभी बता रहा हूं डिटेल में किस तरह से। सबसे पहले एडमिट कार्ड आप ध्यान रखेंगे, अपने रजिस्ट्रेशन से जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे आप आईबीपीएस की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, है ना। और ये जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे उसमें फोटो जो है वो लगा होना चाहिए, और साथ में आपका हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर भी होना चाहिए। तो फोटो लगाकर, चिपकाकर और हस्ताक्षर करा हुआ जो है बेसिकली आपका एडमिट कार्ड जो है वो साथ में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर बात करें तो ये तो हो गया आपका एडमिट कार्ड की बात। एडमिट कार्ड का जो है वो एक ही आपको कॉपी लेके जाना है, ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है, हाँ, लेकिन अपने रिकॉर्ड के लिए आप अपने पास इसका फोटोकॉपी जरूर रखें, हो सके तो साथ में भी कैरी कर लें। वैसे ओरिजिनल करें, बैग में जो है आप फोटोकॉपी रख सकते हैं जरूरत पड़े तो, है ना। इमरजेंसी के लिए एक फोटोकॉपी होना जरूरी है। फिर इसके बाद दूसरी बात करें तो फोटो पहचान पत्र मतलब फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आपके साथ होना चाहिए। फोटो आइडेंटिफिकेशन मतलब कि आप ही हैं जो ये एग्जाम देने आए हैं, तो उसमें बेसिकली सरकारी मान्यता प्राप्त एक वैध फोटो पहचान पत्र की ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी। मतलब ये कि जो भी फोटो आईडी कार्ड आप लेके जा रहे हो उसका जो है ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए, सरकार के द्वारा एफिलिएटेड, और उसकी एक फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। अब वो आधार कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है ना, और वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है, बैंक पासबुक भी हो सकता है, और फोटो के साथ जो है राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र भी हो सकता है। तो ये सारे जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो फोटो आईडी प्रमाण पत्र होते हैं जो परीक्षा में वैध होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं, है ना, जिसे फॉलो करते हैं, सबसे ज्यादा आधार कार्ड लोग कैरी करते हैं, है ना, पैन कार्ड लोग कैरी करते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस लोग कैरी करते हैं। ये तीन चीजें सबसे ज्यादा जो कैरी की जाती है। बाकी आपके सामने पासपोर्ट, जो कि सारे डॉक्यूमेंट्स का निचोड़ होता है, अगर किसी के पास है तो वो ले जा सकता है। बैंक पासबुक भी जो है एक ऑप्शन होता है ना, और उस पर आपका फोटो होना चाहिए, है ना, प्रिंट किया हुआ, बैंक के द्वारा जारी किया गया, ऑथेंटिकेटेड, है ना, और बेसिकली वोटर आईडी कार्ड भी चल सकता है, ठीक है। तो ये जो है वो प्रूफ करेगा कि आप सही व्यक्ति हैं जो एग्जाम देने आए हैं, ऑथेंटिकेटेड है ना। उसके बाद फिर तीसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है भाई, पासपोर्ट साइज फोटो अपने साथ लेकर जाना है। पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है। पासपोर्ट साइज का जो है क्या हिसाब किताब है, तो भैया देखो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर पासपोर्ट के लिए मैंने फोटो का जो साइज देखा यहां पर, वो 2 इंचेस बाई 2 इंचेस, है ना। मतलब यहां पर जो है वो 2 इंच होना चाहिए, और यहां पर भी जो है वो 2 इंच होना चाहिए। 2 इंचेस बाई 2 इंच का जो है 2 बाई 2 का ये फोटो बेसिकली होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखें। अच्छा, फोटो इस तरह से बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, इस तरह से जो है क्रॉप या कटा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना, ये बिल्कुल सही फोटो है। व्हाइट बैकग्राउंड में आपका फोटो होना चाहिए, और ड्रेसअप अगर अच्छा हो तो और अच्छी बात है। क्लियर है, मतलब ये कि फोटो क्लियर साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। ये तो अंकल जी का फोटो है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ना।
अच्छा, एक और आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। इस तरह से भी कई बार लोग जल्दबाजी में खुद से फोटो क्लिक कर कर पहुंच जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है ना। और यहां पर देखिए तो आधे चेहरे पर जो है वो शेडो आ रहा है, छाया आ रही है, आधे पर जो है उजाला है, तो ये भी जो है वो गलत है। तो बेसिकली इस तरह से व्हाइट बैकग्राउंड में प्रॉपर क्लियर आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है ना। तो कुल मिलाकर 3 चीजें जो हैं वो आपके पास यहां पर होनी चाहिए। हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया सबसे पहले एडमिट कार्ड अपने साथ रखकर जाइए, है ना। एडमिट कार्ड का एक फोटोकॉपी भी अपने साथ रखिए, लेकिन बैग में कैरी कीजिए उसे, कभी अगर इमरजेंसी होती है तो। बाकी एडमिट कार्ड में फोटो और सिग्नेचर आपका होना चाहिए। आपका फोटो आईडी कार्ड, चाहे वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना, या ड्राइविंग लाइसेंस हो। अच्छा, उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, मैंने बता दिया। और 3 पासपोर्ट, कितने? 3 पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो आप लेके जाइए। कितने लेके जाइए? 3 जो है वो पासपोर्ट साइज फोटो आप लेके जाइए, है ना, अपने साथ में। अच्छा, एक और चीज ये कि आप जो है एक और बात का ध्यान रखें कि अपने साथ 2 चीजें और कैरी करके रखें। एक तो आपको पेन कैरी करना है, और दूसरा जो है वो वाटर बॉटल जो है वो हो सके तो आप जरूर कैरी करें अपने साथ, है ना, क्योंकि वहां पर आप बहुत परेशान होते हैं, है ना। पानी का बॉटल भी अपने साथ रखिए, पेन भी अपने साथ रखिए, है ना। ये सारी चीजें आपको अपने साथ रखनी है, और जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाना है दोस्तों। क्लियर है? तो सभी दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से साथ लेकर जाएं, और परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें। जो भी रिपोर्टिंग टाइम दिया है, रिपोर्टिंग टाइम जो आपको दिया है, रिपोर्टिंग टाइम से 30 मिनट्स बिफोर जो है वो आप वहां पहुंचे, है ना, क्योंकि नॉट इवन अ सिंगल मिनट विल बी बियर्ड, या 1 मिनट का भी जो है वहां पर देरी सहन नहीं की जाएगी, है ना, और आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको ऑन टाइम जो है वो पहुंचना है, बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों प्रॉपर नाश्ता करके जाएं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है अभी प्री एग्जाम जब हुआ था, और मैं जो है एग्जाम सेंटर पर बच्चों से मिलने गया था, एग्जाम से पहले भी एग्जाम के बाद भी मिला। वहां देखा मैंने कि 1-2 स्टूडेंट्स के साथ ऐसे घटना घटी कि पूरी प्रिपरेशन करके आए, जो है रात भर जागकर प्रिपरेशन भी की है ना, और उसके बाद जब एग्जाम देने के लिए जा ही रहे थे तो रास्ते में भाई धूप लगने की वजह से या किसी भी वजह से सुबह नाश्ता नहीं किया, उनको चक्कर आ गया, तबीयत खराब हो गई, और एग्जाम सेंटर पर जाने का मम्मी पापा वेट ही करते रहे कि बच्ची अब उठेगी, वो जाएगी, लेकिन वो होश में आने का नाम नहीं ले रही थी, उसको चक्कर ही आ रहे थे, ठीक है। तो कहने का मतलब है हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, पूरी नींद लेनी है, और सुबह नाश्ता करके जरूर जाना है। हेल्दी जो है वो ब्रेकफास्ट आपको करना है, जो इजी टू डाइजेस्ट हो, है ना, आपको परेशान ना करे, लेकिन आपको ब्रेकफास्ट करके जरूर जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे, है ना। अपने साथ जो है आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, अपने साथ आप फोटो आईडी लेके जाएंगे, अपने साथ आप पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाएंगे, अपने साथ आप पेन लेके जाएंगे, अपने साथ आप बॉटल लेके जाएंगे, और बिल्कुल टेंशन फ्री होके सुबह नाश्ता करके मम्मी पापा का और भगवान का आशीर्वाद लेके जाइए। ऑल द बेस्ट, सब कुछ अच्छा ही होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नए सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।